इस ज़मीन से जुड़े हुए कुछ दस्तावेज़ जो हैं वो मेरे साथ में हैं, कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं। मैं आपको बता दूं कि 2012 के अंदर इस भूमि पर किसी राजनीतिक रसूख के कारण या कुछ जो भूमाफिया जो कह सकते हैं हम, उनके कारण इस परिवार की जो भूमि थी उस पर जबरन तरीके से कब्जा कह सकते हैं कराया गया है। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स हैं, अगर आप लोगों को दिखे जिस टाइम पे इसमें 2012 में जब वो कब्जा धारक यहाँ पर पहुँचे थे, उस टाइम पर धान की जो फसल थी वो इस खेत में बोई हुई थी। और ये जैसे कि कुछ जो फ़ोटोज़ हैं वो शायद आपको धुंधले नज़र आएंगे, लेकिन सबूत के लिए काफ़ी हैं। और भी कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को दिखाना ज़रूर चाहूँगा। ये जो भूमि है ये कस्टोडियन भूमि थी और 1995 में इस भूमि पर एक, मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा। एक ये आप इस पर देखिएगा, गौर अगर करें तो इस पर जो सरेआम कुछ जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ इस परिवार का यानी कि मेरा खुद का दावा है कि इन लोगों ने 420 की है। उसमें जो शामिल है हरीश कुमार जो कि फील्ड कानून गो है, और पटवारी है मनीष पटवारी है, सूरत सिंह पटवारी है, और तहसीलदार है इसके सतीश कुमार रावत, और भाई ईश्वर सिंह कानून गो। मतलब कहने का ये है कि काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के जो अधिकारी थे, ये आप देख सकते हैं कि उनका पर्चा है, उन्हीं के द्वारा साइन इस भूमि पर किए गए थे। इन लोगों से छीन कर कुछ भूमाफियाओं को इस ज़मीन से पता नहीं। आप लोगों को एक चीज़ और मैं दिखाने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि कुछ टाइम पहले कस्टोडियन की जो भूमि हुआ करती थी उस पर भूमाफिया जो थे वो जबरन जो है कब्जा कर लेते थे। उसके कुछ दस्तावेज अभी ये एक पेपर की कटिंग है जी। ये अगर आप गौर करें इस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कि भूमि की खरीद फिरौत जारी है और अब तक 100 कनाल भूमि को भूमाफियाओं ने अपने औने पौने दामों पर बेच भी दिया है। दरअसल भूमाफिया विभाग से मिला हुआ है ज़मीन को कस्टोडियन की न बताकर लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मैं आपको इस बात को स्पष्ट करना चाहूँगा कि कस्टोडियन भूमि की जो ज़मीनें हैं उस पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा, कुछ राजनीतिक रसूख के कारण जो लोग बैठे हैं सत्ता में उनके द्वारा, और जिन लोगों को भूमि या बेची जाती है उन लोगों पर भी उन लोगों को पता भी नहीं होता कि ये जो भूमि है वो कस्टोडियन की भूमि है। और औने पौने दामों में, जैसे कि आप लोगों ने देखा इसमें कि औने पौने दामों में उन लोगों को बेच दी जाती है। तो इस जो परिवार है ये परिवार पिछले 80 सालों से इसका कब्जेदार है। और अगली जो वीडियो होगी, ये जो वीडियो है ये सिर्फ एक अल्टीमेटम है। या तो वो जो भूमाफिया हैं, वो जो सरकार से मिले हुए जो करप्टेड भ्रष्ट जो लोग हैं, उन सब के नाम हमें पता है, लेकिन हम वो ये जो बातें हैं वो अगली वीडियो में आप लोगों तक पहुंचाएंगे। और इस झटीगरा गांव का, ये झटीगरा गांव के अंदर ज़मीन आती है, झटीगरा मटियाला विधानसभा में ये जो गांव है वो आता है। और इसी गांव का एक शख्स है, एक क्या पता नहीं कितने शख्स होंगे, हालांकि उन शख्स का भी नाम हम ओपनली, आज तो सिर्फ एक अल्टीमेटम है, चेतावनी के तौर पर आप सभी जितने भी जो ये भूमाफिया है, जितने भी जो राजनीतिक रसूख वाले जो लोग हैं जो इस भूमि में इन्वॉल्व हैं, जिनकी इस भूमि में भागीदारी है, उनके लिए चेतावनी है हमारी कि या तो आप लोग सुधर जाइए। और इस भूमि की हम सरकार से अपील करते हैं कि निष्पक्षता से जांच जरूर की जाए। अगर इसकी निष्पक्षता से जांच होगी, हमें जो फैसला सरकार करेगी वो हमें पूर्णता से मंजूर होगा। बस हम इस भूमि की निष्पक्षता से जांच चाहते हैं, ये हमारी सरकार से प्रार्थना है। कुछ करप्टेड, कुछ भ्रष्ट लोगों के द्वारा इस भूमि को छीन लिया गया। 80 सालों से कोई इंसान इस भूमि को बोझ जोत रहा था, उसकी बुआ जुताई कर रहा था। अचानक से ऐसा दौर आता है कि कुछ जो लोग हैं वो इस भूमि को छीन लेते हैं।
एक जो परिवार था वो देवापुत्र जवारा, मैं एक फ़र्द आप लोगों को दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि क्या भूमि थी, किसकी भूमि थी, ये मैं आपको अभी 1 मिनट दिखाता हूँ। और एक ये आप देखिएगा, ये एक हरीश चौधरी जी हैं, कोई मंत्री है, तो उन्होंने भी अपनी जो इनकी जो राजस्थान की ये हमारी एक फ़र्द है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें एक टाइम पर ये अगर आप गौर करेंगे तो दिखेगी यहाँ पर कस्टोडियन दिखेगी, यहाँ पर देवापुत्र जवारा धर्मपुर गुड़गांवा। तो भाई ये सब जो है वो इसमें लिखा हुआ है। अचानक से ये जो फ़र्द जो है 1985 से 86 की है। हम इस चीज़ का दावा करते हैं, हम इसके 80 साल के काबिज है। इस चीज़ को सिद्ध करके, इस चीज़ को प्रूफ हम करेंगे। अगर किसी इंसान को एक गवर्नमेंट के एक जो रूल थे वो आए थे कि किसी भी ज़मीन पर अगर कोई इंसान 10-15 वर्षों से कोई काबिज है तो उसको उसका मालिकाना हक मिल जाता है। लेकिन आज तक दुर्भाग्य की बात है, कुछ भूमाफियाओं के कारण ये हक हमें नहीं दिया गया है। और आप लोगों से एक और बात बताना चाहूँगा, इस भूमि की आगे जैसा हमने सुनने में आया है, इस भूमि को आगे कोई और जो डीलर हैं उनको बेच दिया गया है। और जिस बंदे ने खरीदी है वो नजफगढ़, मैं एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, नजफगढ़ एरिया का है और काफ़ी बहुत बड़ी पार्टी है। उस पार्टी की सदस्यता उसके पास है और कुछ पार्टी ने उसको कुछ पद भी दे रखा है, शायद युवा के नाते कोई पद उस इंसान के पास है। या तो वो सुधर जाइए, देख लीजिए इस भूमि के बारे में भी और इस परिवार के बारे में भी। इस परिवार ने अपने खून पसीने से इस भूमि को सींचा है। ये सिर्फ भूमि जो है, ये वीडियो अल्टीमेटम के लिए बनाई जा रही है। अगर इस पर हमारी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस वीडियो के बाद धरना प्रदर्शन करेंगे। इसकी हमें परमिशन की अगर ज़रूरत पड़ेगी, परमिशन लेने भी जाएंगे। अगर परमिशन हमें नहीं मिली तो भाई अनिश्चितकालीन धरना भी हम देंगे। इस भूमि की जितनी भी हो सके, हम तो यही कहेंगे कि निष्पक्षता से जो है वो जांच जो है वो की जाए। इस फैमिली के देवापुत्र जवारा, देवा के 3 बेटे हैं और तीनों के तीनों आज के टाइम में एक्सपायर हो चुके हैं। उनकी 3 बीवियां हैं, 2 मेरे साथ में मौजूद आप लोगों को दिख रही होंगी और एक जो थी उनकी तबीयत जो है वो ख़राब थी, किसी कारणवश वो नहीं आ पाई। लेकिन 25-30 आदमियों का जो भरण पोषण गुजारा जो था, 30-35 लोगों का जो गुजारा इस भूमि से चलता था। कुछ पशु भी रखा करते थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज की परिस्थिति ये है कि इन लोगों ने, ये जो लोग थे हर तरह से पर ऐसा था, जिस दौरान इस पर कब्जा हुआ था उस टाइम पे कुछ लोग भी आते थे कि भाई, और हम जब हमारे जो दादा जो थे जो कि एक्सपायर हो चुके, ये मैं आपको बता दूं कि ये मेरा पर्सनल मैटर है, मेरी पर्सनल ये ज़मीन है। तो मेरे जब दादा जो थे वो जाते थे इनके जो डॉक्यूमेंट निकलवाने के लिए, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास में, वो हम ज़रूरत पड़ने पर ज़रूर दिखाएंगे। 2012 में हमने कंप्लेंट भी की थी। छावला हमारा थाना लगता है और उस छावला थाने में किसी तरह की कोई रियायत हमें कानून और जो प्रशासन जो है उनसे नहीं मिल पाई। हम गुहार करते हैं कि भाई प्रशासन इस चीज़ को गंभीरता से ज़रूर ले और सरकार से अपील करते हैं इस भूमि की, मैं बार बार फिर से यही बात कह रहा हूँ, ये जो भूमि है वो गलत हाथों में है, गलत लोगों के पास है और इस भूमि की निष्पक्षता से जांच की जाए। अगर हम असलियत में इसके वारिस है तो हमें दी जाए, नहीं तो सरकार जो भी फैसला इस भूमि के हित में देगी वो हमें स्वीकार होगा। और ये जो भूमि है लगभग 3-3.25 जो एकड़ है, 3-3.25 एकड़ की ये जो भूमि है, इस पर ये जो हाँ जी जी। तो भाई अभी तो ये सिर्फ मैं आपको बता दूं, महज एक अल्टीमेटम, एक चेतावनी के तौर पर ये जो वीडियो है वो बनाई जा रही है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, इस वीडियो के बाद अगली जो कार्रवाई होंगी उसके बाद यहाँ पर पूर्णता से हमारा जो भी परिवार है और हमारे परिवार के जितने भी जो लोग होंगे उन सभी लोगों के द्वारा यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो किया जाएगा, धरना दिया जाएगा और जितनी भी कोशिश होगी। और बार बार अपील यही है, इस भूमि की जो जांच है वो निष्पक्षता से हो, पूर्णता से हो। आम आदमी पार्टी की सरकार है, अपने आप को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बताती है। हम दावा करते हैं अगर इस भूमि की जांच कराई जाए तो जितने भी दोषी होंगे, और इस गांव से जुड़े हुए इस झटीगरा गांव के भी कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं
और आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग भी मिले हुए हैं, नजफगढ़ के कुछ लोग हैं वो भी मिले हुए हैं। बहुत सारे लोगों की जो चैन जो है वो इसमें बनी हुई है, वो खुलेगी तो आप लोगों को साफ पता चलेगा कि कितने बड़े लेवल पर करप्शन और भ्रष्टाचार आपकी सरकार में भी हो रहा है। और कस्टोडियन की जो भूमि है ये सिर्फ महज एक दिल्ली का मामला नहीं है, दिल्ली समेत पूरे भारत में कस्टोडियन की भूमि थी। लेकिन कुछ लोगों जो एक कह सकते हैं कि कुछ जो लोग जो दबंग लोग थे उन लोगों के पास भी भूमि कस्टोडियन की है, लेकिन उन लोगों ने अपना काबू उस पर कर उस ज़मीन को अपने नाम करा लिया। लेकिन जो भोले भाले जो लोग थे और भोले भाले जो लोग हैं उनकी भूमि को ऐसे ही इन लोगों के द्वारा खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। हालांकि जो खरीदार जो हैं उन लोगों को फिर से मैं आपको बता दूं, उन लोगों को फिर से नहीं पता कि इस भूमि को किस तरह और कैसे खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है। यह भूमि भी 2-3 बार बिक चुकी है, ऐसा हमें पता चला है। आपसे कह रहा हूं कि सरकार की जो भी इस भूमि को लेकर जांच होगी, उस जांच का जो भी फैसला आएगा वो हमें मंजूर होगा। और आप लोग इस परिवार का साथ ज़रूर दीजिए। और जितने भी जो लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं शायद, और जितने भी जिन भी लोगों के पास पूरे भारत में कस्टोडियन की भूमि है वो लोग भी इस तरह की वीडियोज़ अपनी बनाए और स्थानीय जो मीडिया है उनका सहारा ज़रूर लीजिएगा, ताकि कोई भी इंसान जो है वो भ्रष्टाचारियों से बच सके और भ्रष्टाचारियों को उनकी जो सज़ा है वो मिल पाए। आप लोग ये जो मेरे साथ 2 माताएं खड़ी, अगर इनसे आप कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो भाई पूछ लीजिएगा। माता जी बताइए क्या है आपका ज़मीन का मैटर, थोड़ा ये बताइए। भाई 50-60 साल हो चुके, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। हम क्या इन्हें क्या के साथ पाल लें? सरकार ने कहा हमारे से साल पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं, नौकरी नहीं, गरीब आदमी, इनके बाप मर चुके। अब ये बालक हमारे टोकरी ढो ढो कर पालन करे हैं, इसका भी तो कुछ वो होना चाहिए ना। तो आपने कहाँ भी प्रशासन में वो करा है कि किसी ने? प्रशासन की मैं आपको बताता हूँ। प्रशासन जो है एक बार छावला के थाने में गए थे। थाने में जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी ये सिविल का मामला है। सिविल में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं तो वकील बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है वो मांगते हैं, और परिवार जो है इतनी बड़ी रकम जुटाने में असमर्थ है। आप लोग भली भांति जानते हैं, कोरोना टाइम ने तो वैसे ही लोगों की जो कमर है वो तोड़ रखी है, और हालात इतने ख़राब है। परिवार के अंदर किसी भी इंसान की कोई सरकारी नौकरी नहीं है, कोई स्थायी कोई रोज़गार नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों से और मीडिया बंधुओं के समक्ष ये बात रखता हूँ, ये वीडियो उन तक ज़रूर पहुँच जाए जिन लोगों ने, बहुत लंबी नहीं करेंगे इस वीडियो को, अल्टीमेटम के लिए ये वीडियो है, एक तौर पर चेतावनी उन लोगों के लिए है। या तो वो सुधर जाए या वो मान जाए, नहीं तो इस बार सिर्फ चेतावनी है। अगली बार नाम के साथ जितने भी जो लोग इस मामले से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमें नहीं पता, हमें सब पता है, और उनके नाम के साथ हम लोग वीडियो अगली बनाएंगे। और वीडियो जब बनाएंगे तो उसके साथ धरना भी होगा, प्रदर्शन भी होगा, और बहुत ज़ोरों शोरों से होगा। पूरा परिवार लगभग 30-35 जो लोग हैं इस परिवार के, सभी यहाँ पर मौजूद होंगे, और एक जैसा भी हमसे संभव होगा उसका एक जो अपने तरीके से जो प्रोटेस्ट होगा उसको करने का काम करेंगे। अपील यही है, केंद्र में मोदी सरकार है और जो दिल्ली की आम आदमी सरकार है, अपने आप को दोनों ही भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बताती हैं। तो आप लोगों से अपील है, इस भूमि की निष्पक्षता से जांच जरूर कराई जाए। निष्पक्षता से जांच कराइए आप लोग, जो भी फैसला आएगा हमें मंजूर होगा। धन्यवाद। और भाई हमारा बुढ़ा डका ही जितने पानी में खाया करता। माँ तुम भी कमाल कर रहे हो, पहले मैं रहने दो। अब तो अगली वीडियो में